जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जैव जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में। और जैव प्रक्रम और पोषण का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें कल कुछ हम जैव प्रक्रम के हिस्सों के बारे में जाने थे और आज कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कल हम लोग सीख चुके थे, कल हम लोग क्या क्या जान चुके हैं। कल हम लोग जान चुके हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड हम लोग जान चुके थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। इसके साथ जैव प्रक्रम के मुख्य भाग में पोषण को हम लोग समझ लिए थे, श्वसन को समझ लिए थे। आज का हम लोग का मुख्य भाग है परिवहन। आज हम लोग सीखेंगे कि जीवों के शरीर में परिवहन कैसे होता है। परिवहन होता है तो परिवहन को पूर्ण करने के लिए कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, यानी कि हमारा जो है ना परिवहन तंत्र होता है। जीवों के शरीर में सभी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए अंगों का एक समूह होता है। ठीक है, जिन क्रिया को जो अंग पूरा करता है उस अंग तंत्र का भाग होता है। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए परिवहन का ट्रांसपोर्टेशन का, तो परिवहन को पूर्ण करने के लिए परिवहन तंत्र पाया जाता है। परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब ये इस परिवहन तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं, इनके क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन भाग लेते हैं, संपूर्ण परिवहन की प्रक्रिया क्या होती है, हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि परिवहन है क्या। तो परिवहन में ना दो शब्द आपको दिख रहा होगा, एगो परी या जोड़ का वहन दिख रहा होगा, परिवहन। अब परिवहन का शाब्दिक अर्थ अगर बात की जाए तो परी का मतलब होता है के चारों ओर, के चारों ओर। और वहन का सेंस किससे है? द्रव पदार्थों से है। द्रव पदार्थों से बहता कौन है? द्रव पदार्थ ही तो बहता है। ठीक है, तो जब जीवों के शरीर में द्रव पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, या फिर चारों ओर, जहां हमारे नाखून वाले हिस्से से लेकर के बाल वाले हिस्से, बाल जहां से टच हो रहा है, बाल वाले हिस्से से लेकर के कहां तक, कपार से लेकर के पैर तक के हिस्सों में ब्लड का पहुंचना, जल का पहुंचना, भोजन के कणों का पहुंचना, हवा के कणों का पहुंचना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। आज जब तक पूरा चारों ओर नहीं घूम लेगा, जब तक चारों ओर नहीं घूम लेगा उसको परिवहन नहीं कहेंगे। ठीक है, परि का मतलब ही होता है क्या? चारों ओर। और वहन का मतलब होता है पहुंचना, चलना, चल कर जाना। और बहने का गुण किस में पाया जाता है? तो द्रव में पाया जाता है। तो परिवहन हम लोग कह सकते हैं, परिवहन को परिभाषा क्या होगा भैया? वह क्रिया जिसके द्वारा जीवों के शरीर में सभी पदार्थ का सेंस किससे है? चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे वो द्रव पदार्थ हो, या गैसीय पदार्थ हो, या फिर गैसीय पदार्थ हो। ठीक है, सभी जीवों के शरीर में सभी पदार्थों, ठोस, द्रव और गैसों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है।
परिवहन कहलाता है। जीवों के शरीर में ना, जीवों के शरीर में ऐसे भी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जीवों के शरीर में जब सभी पदार्थ, चाहे वो तरल पदार्थ हो, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो, वायु हो, या फिर भोजन के कण हो जो कि ठोस के अवस्था में पाए जाते हैं, इन सभी कणों का क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही हमारा परिवहन कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब इन परिवहन में ना मुख्य रूप से जो अंग भाग लेते हैं, इस संपूर्ण परिवहन की प्रक्रिया को पूरा करने में जितने भी अंग भाग लेते हैं, उन सभी अंगों के समूह को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में ना इस संपूर्ण परिवहन को पूरा करने के लिए परिवहन तंत्र पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं, अब हम लोग परिवहन के बारे में सीख लिए, हम जानते हैं। अब देखिए, जो हमारा परिवहन होता है ना, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। परिवहन जो हमारा होता है यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से परिवहन के बारे में अगर हम लोग जाने तो पहिलका प्रकार हमारा हो जाता है खुला परिवहन, खुला परिवहन। ठीक है, खुला परिवहन। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, बंद परिवहन। बंद परिवहन। खुला परिवहन वैसे जीवों में होता है, मुख्य रूप से परिवहन जो है ना, खुला परिवहन केवल और केवल जलीय जीवों में पाया जाता है। जैसे मछली में जो परिवहन पाया जाता है ना, वो खुला परिवहन पाया जाता है। उसमें जो ब्लड है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई नालिकाएं नहीं पाई जाती है, डायरेक्ट कोशिका में ही ब्लड क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रक्त का जो दबाव होता है ना, बहुत कम होता है। तो यहाँ से, और बंद परिवहन में रक्त का प्रवाह नालिकाओं के माध्यम से होता है। तो हम बंद परिवहन में रक्त का परिवहन किसके, नालिकाओं के माध्यम से। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि आखिर परिवहन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो हमारा जो परिवहन तंत्र है ना, परिवहन तंत्र जो हमारा है, इस तंत्र में तीन मुख्य अंग भाग लेते हैं, जिसमें एक हमारा हृदय है जिसको हार्ट कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ब्लड है, रक्त जिसको कहते हैं, रक्त, रुधिर। ठीक है, ब्लड है। और तीसरा हमारा होता है ना, रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां होता है, ब्लड वेसल्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ना अभी परिवहन तंत्र के बारे में सीखेंगे। ठीक है, रक्त परिसंचरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रक्त परिसंचरण के बारे में किसने बताया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे। अभी हम लोग देखेंगे हार्ट क्या होता है, हार्ट का कार्य क्या होता है, और इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जानेंगे हम लोग पहले ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है तो कैसन होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ब्लड लाल होता है, तो लाल काहे होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद रक्तवाहिनियां, कितने प्रकार की रक्तवाहिनियां हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, उनका कार्य क्या है, कौन शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, कौन अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, रक्त अशुद्ध कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग परिवहन तंत्र में हार्ट का। तो देखिए, परिवहन तंत्र, हमारा जो परिवहन तंत्र होता है ना, वो तीन हिस्सों में होता है। एक होता है अपना रक्त, जो कि एक गाड़ी, अगर उसको एक गाड़ी मान लिया जाए, और दूसरा होता है रक्तवाहिनियां, जो कि एक पटरी है, निश्चित रास्ता है, उसी रास्ते पे गाड़ी चलती है। और तीसरा है हमारा हार्ट, जो कि स्टेशन है। तो इस स्टेशन पे ही ब्लड को, इसी स्टेशन पे सभी चीज़ों को पहुंचना रहता है। ठीक है, तो अब बात की जाए हार्ट के बारे में, तो हार्ट के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए हार्ट क्या होता है अपना।
अपने हृदय के बारे में बात किया जाए, बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, हार्ट के बारे में। हृदय जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हृदय के बारे में बात किया जाए तो यह एक कोमल मांसल रचना होता है। हार्ट हमारा एक कोमल मांसल रचना होता है जो जीवों के शरीर में वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसके बाहरी झिल्ली इसकी बाहरी झिल्ली पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। कह रहा है कि हमारा जो हृदय होता है ना, यह एक कोमल मांसल रचना होता है जो जीवों के शरीर में वक्ष गुहा में यानी कि हमारे पसलियों वाले एरिया में लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं ओर क्या होता है, स्थित होता है। इसके साथ ही इसके बाहरी झिल्ली पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। अब यहाँ से ना हृदय का वैज्ञानिक नाम का अगर बात की जाए तो कार्डियक होता है, ठीक है, कार्डियक। और हृदय के अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हमारा जो हृदय होता है एक कोमल मांसल रचना होता है जो जीवों के शरीर के वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, इसके बाहरी झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम कार्डियक होता है और इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर हृदय का इलाज करते हैं, हृदय का अध्ययन करते हैं जो व्यक्ति, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ से हार्ट के बारे में और एक विशेष बात जानना है कि यह ना इसे केंद्रीय पंप अंग भी कहा जाता है। इसे केंद्रीय पंप अंग भी कहा जाता है। अपना जो हार्ट है ना, इसको केंद्रीय पंप अंग भी कहा जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको हार्ट यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो अपना हार्ट है उसका वैज्ञानिक नाम कार्डियक होता है, अध्ययन कार्डियोलॉजी होता है। यह एक कोमल मांसल रचना के साथ साथ इसकी जो आकृति होती है ना, आकृति जो होती है बाबू, वो बंद मुट्ठी के आकार की होती है, बंद मुट्ठी के समान होती है, बंद मुट्ठी के समान होती है, बंद मुट्ठी के समान होती है। ठीक है, इसके साथ जो जीवों के शरीर में वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होती है, हमारा जो हृदय होता है ना, वो बाईं ओर हल्का पीछे होता है और फेफड़े के पीछे स्थित होता है। और वक्ष गुहा पसलियों वाले एरिया को कहते हैं जिस एरिया में हमारा फेफड़ा अवस्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसके संरचना के बारे में जानते हैं।
इसके संरचना के बारे में जानते हैं। संरचना के बारे में जानते हैं तो संरचना के बारे में ना अलग अलग जीवों में ना हार्ट का अलग अलग जीवों में हार्ट में ना अलग अलग चेंबर होते हैं। ठीक है, कोष्टक अलग अलग का होते हैं, कोष्टक होते हैं। पहिल का अगर बात की जाए किसका, मनुष्य का, तो मनुष्य में ना कुल हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें ना दो दो आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, 2 निलय होते हैं। दो निलय होते हैं। अब निलय कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, तो एक दाया निलय और एक बाया निलय, एक दाया आलिंद और एक बाया आलिंद। ठीक है, तो यहाँ से मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं और जिसमें 2 निलय होते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए उभयचर का, उभयचर का उभयचर का अगर बात की जाए, उभयचर वो प्राणी होते हैं, उभयचर वे प्राणी होते हैं जो पृथ्वी पर, पृथ्वी में और साथ ही साथ जल में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो उन सभी प्राणियों को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे अपना मेढक होता है, मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया। तो इन सभी के हृदय में, इन सभी के हृदय में कुल 3 कोष्ठ पाए जाते हैं, कुल 3 कोष्ठ पाए जाते हैं, जो कि परिवहन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, तो ये था हृदय का संरचना। बात की जाए हृदय का कार्य का, हृदय के कार्य का, वर्क जो है हृदय का क्या है भाई, तो वर्क क्या है, तो इसका मुख्य काम, इसका मुख्य काम, मुख्य कार्य रक्त को पंप करना है। पंप करने का मतलब ढकेलना है, और ढकेलने के लिए ना यह प्रत्येक मिनट क्या करता है, धड़कता है, धड़कता है। ठीक है, और प्रत्येक मिनट यह ना 72 बार। सामान्य मनुष्य में हृदय ना, सामान्य मनुष्य में, वैसे मनुष्य जिनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, उन मनुष्यों में हृदय हमारा ना प्रत्येक मिनट 72 बार, कितना बार, 72 बार पर मिनट। ठीक है, 72 बार पर मिनट धड़कता है। ठीक है, और प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक एक बार के धड़कन में, एक बार में यह ना 70 ग्राम ब्लड पंप करता है। कितना ग्राम, 70 ग्राम ब्लड पंप करता है। ठीक है, और यह हमारा रहा हृदय के बारे में, हृदय के बारे में यह था जानकारी। उम्मीद करते हैं ये सारा का सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है उसके बारे में सारी की सारी ये जानकारियाँ आपको कैसे लगी। ठीक है, अब चलिए सीखते हैं हम हार्ट के बारे में। हार्ट के बाद हम लोग अभी हार्ट के बारे में जान गए। सबसे पहला हम लोग हार्ट के बारे में सीख रहे थे। देखिए यहाँ से चेंबर आपको बता दें, आपको अगर चेंबर बताना हो तो देखिए 1 नंबर का चेंबर ये है, 2 नंबर का चेंबर ये है, 3 नंबर का चेंबर ये है और ये 4 नंबर का चेंबर है। ठीक है, और इनमें बहुत सारी, ये सारी की सारी क्या है, रक्तवाहिनियाँ हैं, रक्तवाहिनियाँ हैं। ये अपना, ये भी रक्तवाहिनी है। और जो ब्लू और रेड दिख रहा है ना, जो ब्लू और रेड दिख रहा है, ये अलग अलग प्रकार की रक्तवाहिनियों को अलग करने के लिए दिखाया गया है। ठीक है, इसमें एक धमनी है और एक सीरा है, एक फुसफुस सीरा है, पल्मोनरी आर्टरीज है और पल्मोनरीज वेन है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे हम लोग कि क्या इसका वर्क होता है, क्या इसका वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, अगला हम लोग का है क्या, रक्तवाहिनियाँ। अगला हमारा क्या है, रक्तवाहिनियों के बारे में जानना है। अगर रक्तवाहिनियों का बात किया जाए तो रक्तवाहिनियां परिवहन में ना मुख्य भूमिका निभाती हैं। वे सभी नालिकाएं जिनसे रक्त एक स्थान, जिनके माध्यम से या फिर जिनसे हो करके रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, गति करते हैं, पहुंचते हैं, जाते हैं, सभी वो नालियां क्या कहलाती है, रक्तवाहिनियां कहलाती हैं।
रक्तवाहिनियां। वे सभी नालिकाएं जिनसे होकर रक्त का परिवहन होता है, रक्तवाहिनियां कहलाती हैं। वे सभी नालिकाएं जिनसे होकर रक्त का क्या होता है, परिवहन होता है, रक्तवाहिनियां कहलाती हैं। या फिर जिनसे होकर के रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वे सभी नालिकाएं रक्तवाहिनियां कहलाती हैं। अब लिखिएगा कि रक्तवाहिनियां दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। एक नंबर में धमनी होता है, दो नंबर में सीरा होता है। धमनी किसे कहते हैं और सीरा किसे कहते हैं, तो फोटो में आपको दिख रहा होगा अलग अलग कलर दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें ना रेड वाला भाग जो है ना अपना आर्टरीज है, यानी कि धमनी है। यह वाला भाग हमारा क्या है, धमनी है। और ये ब्लू वाला भाग क्या है, सीरा है। ठीक है, धमनी किसे कहते हैं, सीरा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम। तो वे सभी रक्तवाहिनियां जिनसे शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन होता है, धमनी कहलाती हैं। और वे सभी रक्तवाहिनियां जिनसे अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का परिवहन होता है, सीरा कहलाती हैं। ठीक है, सीरा कहलाती हैं। देखिए, धमनी के बारे में अगर बात किया जाए, वे सभी रक्तवाहिनियां जिससे होकर शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन हो, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन हो, धमनी कहलाता है। धमनी के गुण के बारे में अगर जाना जाए तो देखिए, एक नंबर में लिखिएगा कि धमनी की दीवारें पतली और मोटी तथा लचीली होती है। कारण भाई साहब काहे लचीली होती है, तो देखिए जो धमनी अपना होता है ना, उसमें रक्तचाप बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसका दीवार फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें कपाट नहीं पाया जाता है। कपाट किसे कहते हैं भैया, तो
कपाट ना एक कार्टिलेज होता है, एक कार्टिलेज होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है, तो पतली, वैसी पतली हड्डी होती है, वैसी पतली नरम हड्डी होती है जो ना केवल इसको सटने नहीं देती है, ठीक है, सटने नहीं देती है। लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं पाया जाता है कि इसमें ऑलरेडी से प्रेशर इतना रहता है कि फूला हुआ ही रहता है, ठीक है। अब बात कीजिए धमनी का, तो धमनी हमारे शरीर में मांसपेशियों के अंदर स्थित होता है, मांसपेशियों के अंदर स्थित होता है। इसलिए यहाँ पे स्थित होता है बाबू, इसलिए मांसपेशियों के अंदर स्थित होता है क्योंकि अगर धमनी में ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अगर धमनी ऊपर रहेगा तो धमनी फटने का खतरा ज़्यादा रहेगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है कि मांसपेशियों में दबा दिया जाता है ताकि ये फटे नहीं, इस पर जोर कम पड़े, ठीक है। और यहाँ से धमनी में रक्त का चाप क्या होता है, उच्च होता है। धमनी में रक्तचाप 120 Hg पर डेसीलीटर होता है, 120 Hg पर डेसीलीटर होता है। धमनी में जो रक्त का चाप होता है ना, वो 120 Hg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमनी के बारे में हम लोग क्या जान गए कि वे सभी रक्तवाहिनियां जिनसे होकर और शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन हो। पहल का बात कि शुद्ध हो या नहीं तो क्या हो, ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन हो, ठीक है। उसके बाद धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती है, इसमें कपाट नहीं पाया जाता है। और हमारे शरीर में न धमनी कहाँ, मांसपेशियों के अंदर स्थित होती है। धमनी में रक्त का चाप 120 Hg पर डेसीलीटर होता है। और धमनी की सबसे छोटी से छोटी इकाई, धमनी की सबसे छोटी इकाई को केशिका कहते हैं। केशिका कहते हैं। केशिका कहते हैं। तो यह था धमनी के बारे में जानकारी। अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, अब हम लोग सीखेंगे अगले सीरा के बारे में। सीरा आखिर क्या होता है, वह किस प्रकार का रक्त का परिवहन करता है। और धमनी का एक अपवाद भी है, एक धमनी का अपवाद है फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी जो है, इससे शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। हिंदी में इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। यह क्या करता है, यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अगले अभी जानेंगे हम लोग वेन के बारे में। ये था हमारा आर्टरी के बारे में जानकारी। और यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला हम लोग को सीखना है क्या, सीरा सीखना है। सीरा के बारे में जानना है, ठीक है। इसको वेन कहते हैं। तो सीरा से ना अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का परिवहन होता है। परिवहन होता है, ठीक है। सीरा से अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का परिवहन होता है। यह रक्त को शरीर के
भागों से फेफड़े तक पहुंचाता है। फेफड़े तक पहुंचाता है। यह रक्त को शरीर के भागों से कहां पहुंचाता है? फेफड़े तक पहुंचाता है। ठीक है, अगला है कि सीरा की दीवारें पतली, किसकी अपेक्षा में पतली भाई? अब ई नहीं कि सिरा की दीवारें पतली लिखे हैं तो एकदम सिरा का दीवार जो होता है एकदम पातर होता है, नहीं, धमनी की अपेक्षा क्या होता है? पातर होता है। ठीक है, धमनी की अपेक्षा क्या होता है? सिरा की दीवारें पतली होती हैं। इसमें रक्तचाप 80 Hg पर DL होता है। 80 Hg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, इसमें कपाट भी पाया जाता है। सिरा में कपाट पाया जाता है। कपाट पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ सिरा के सबसे छोटी से छोटी इकाई को सिरिकाएं कहते हैं। सिरिकाएं कहते हैं। ठीक है, सिरा के सबसे छोटका से छोटका यूनिट को क्या कहते हैं? सिरिकाएं कहते हैं। इसके साथ ही इससे अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि अशुद्ध रक्त का परिवहन किस रक्त वाहिनी के द्वारा होता है? तो सिरा के द्वारा होता है। सिरा के द्वारा होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को उम्मीद करते हैं कि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।